सहस्राक्षरवाणी सहस्रनाम पुरुषाय सहस्रपति सहस्रभूषाय नमः कमलनाभाय नमस्ते देवसाय नमस्ते कृष्ण सहस्राक्षरवाणी सहस्रनाम पुरुषाय सहस्रपति सहस्रभूषाय नमः कमलनाभाय नमस्ते देवसाय नमस्ते विश्वानंद दो चार सरपंच छोटेलाल खा गए हो कैसे दो पाँच डोगरा को बुला बाबा तू भी आ जा बोलो गणेश जी महाराज की जय। प्रवेश करो पहले अब आ जाओ पट्टिका मोबाइल अरे छोटेलाल 150 रुपये 50 रुपये अरे कैसे 50 हमको बोलो गणेश जी महाराज की बिल्कुल फोटो का है ये फल फूल डॉक्टर साहब की हो चुकी थी उससे जो जनता के कार्य थे नेफ्रिड के हमारे नेफ्रिड विजिट के कार्य थे वो बाधित हो रहे थे। साहब ने हमारे एक छोटे से निवेदन पर 13.5 लाख रुपए गाड़ी के लिए स्वीकृत की गई, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज इस अवसर पर माननीय विधायक साहब के स्वागत के लिए साहब को स्वागत करना चाह रहे हैं। इसी बीच भाजपा
ये राजी को माला पहना करके स्वागत करें। बसपा के बीजेपी मंडल अध्यक्ष श्री महिपाल तालियों का जो सुनाते हैं ताली बजाते हैं। नरसिंह लाल जी का स्वागत के लिए मैं वैभव जी से निवेदन करूंगा। आप नरसिंह लाल जी का आ जाओ सामने आओ। आप लाल जी सारे दिनकर भी सबका स्वागत करते हैं। आगे तहसील अध्यक्ष साहब ताराचंद जी के स्वागत के लिए ऋतिक गौड़ जी ताराचंद जी का। कानाराम जी बसपा सैनिक समाज अध्यक्ष हैं, उनके स्वागत के लिए पार्षद जी अशोक जी हैं, इनके स्वागत करें। गाजरवाड़ा सरपंच साहब, सरपंच साहब सोमाड़ा से उनके पति सतीश जी का स्वागत करें। माता की जय हो। आज पंचायत समिति सभा भवन के लोकार्पण में पधारे हुए मंच पर विराजमान बांदीकुई पंचायत समिति के प्रधान पूर्व प्रधान सुमति जी, मंडल अध्यक्ष शहर नितेश जी, सभी सरपंचगण, पंचायत समिति सदस्यगण, जिला परिषद सदस्यगण, पूर्व और मौजूदा जनप्रतिनिधि, समस्त पत्रकार और पंचायत समिति बांदीकुई के सभी अधिकारी और कर्मचारी। देखो, सरकार की एक सोच है कि आम आदमी को रिलीफ मिले, और रिलीफ जब भी मिलती है जब उसका काम होगा, और काम भी हो लेकिन एक समय सीमा पे हो। ये जनप्रतिनिधि और कर्मचारी दोनों की ही जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने अपने काम को समय पे करें। कई बार कई ऑफिसों की कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनकी कमी के कारण काम को गति नहीं मिल पाती, क्योंकि आजकल काम तो हो गए बहुत ज्यादा। सरकार भी नई नई योजनाएं देती है, लेकिन कर्मचारियों की संख्या है कम। लेकिन उस गति को, उस रफ्तार को अपन को तेज करनी होगी। जो आधुनिक युग में जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को अपन यूज लेंगे। अगर पैदल जाके काम करें या मोटरसाइकिल जाके काम करें तो शायद अपन सफर कम तय कर सकते हैं। अपन पहले कोई भी कागज जब तक यहाँ तैयार होता था, फिर तैयार होने के बाद फिर वो कोई चपरासी दे के आता था। आजकल मेल कर देते हैं, तुरंत वो काम हो जाता है। ऐसी टेक्नोलॉजी यहाँ होनी चाहिए कि बांदीकुई पंचायत समिति, बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के जितने भी आने वाले जो ऑफिस है, उन ऑफिसों की चर्चा संभाग में, उस प्रदेश में होनी चाहिए कि अगर किसी को कुछ सीखना है तो बांदीकुई जाकर देखें। शायद मुझे लगता है कि जयपुर संभाग के अंदर तो शायद ऐसा पंचायत समिति का सभागार नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले अपने संभाग स्तर पर पूरे विधायकों की एक मीटिंग हुई। सभी एमएलए को बुलाया गया और चुनिंदा जो आईएएस ऑफिसर थे, जो उस काम की मॉनिटरिंग कर रहे थे बजट की, उन लोगों को बुलाया। अब सब वहां बैठे थे, जब काम की बात आई किसके यहाँ कितने कामों की घोषणा हुई, उसमें कितने कामों की जमीन अलॉटमेंट हो गई, कितने कामों की एफएसटीएस निकल गई। तो मेरी तरफ इस राज्य के मुखिया का इशारा था कि काम करना है और कराना है, इससे सीखो, इसकी हिम्मत। तो वहां सबसे ज्यादा तो अपने काम थे,
और सबसे ज्यादा भूमि आवंटन अपने थे। जो पिछली सरकार में भी कुछ उप स्वास्थ्य केंद्रों के कुछ घोषणाएं थी, उनकी भी जमीन जो नहीं हुई थी तो वो अपन ने जाके वो चीजें करवा के सबसे पहले अपन ने दे दी। और पूरे प्रदेश में अगर 17 रेवेन्यू विलेज कहीं हुई है ना तो वाल्मीकि विधानसभा में, और आप जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेवारी बनती है। जहां अगर कोई रेवेन्यू विलेज बन सकते हो या कोई ग्राम पंचायत बन सकती हो, किसी को असुविधा हो, सामंजस्य से आप वो काम लाकर मुझे दें, उनको आगे से काम कराने की जिम्मेवारी मेरी है। लेकिन किसी तरह का वाद विवाद नहीं होना चाहिए अपन में और पिछले पूर्ववर्ती सरकार के लोगों में फर्क होना चाहिए कि भाई काम जायज हो, नाजायज काम के मैं खिलाफ हूं, कतई खिलाफ हूं। और जिन जिन ऑफिसों में कहीं और चीज की भी कमी है, स्टाफ की है, तो उस स्टाफ की भी मुझे जानकारी दे। भाई काम तो देखो स्टाफ ही करे, लेकिन काम को गति आप ही लोग देंगे। हम तो कह के चले जाएंगे, कागज आप ही लोगों को चलाना होता है। और एक विशेष तौर से नरेगा पे अपने इस जिले में क्या आसपास कहीं काम ही नहीं होता है। और नरेगा तो ऐसी योजना है, आप अगर काम करना चाहें तो एक एक पंचायत में आप कितना ही काम कर सकते हैं। 2010 से 15 मेरी मिसेज भी सरपंच रही थी। शायद इस पंचायत समिति का रिकॉर्ड उठा के देख लेना, नरेगा के कच्चे और पक्के काम पंडितपुरा ग्राम पंचायत में सबसे ज्यादा थे, दूसरे थे हम दोनों फर्स्ट सेकंड पे थे। वो राज्यसभा से बहुत पैसा लाते थे, इसलिए वो पहले नंबर पे थे। आप काम करेंगे तो आपको लोग याद रखेंगे। मछली की आग को देखो, आप तो मछली को मत देखो। अपने क्या पेड़ के पत्ते भी होने चाहिए, उसमें ये भी दिख रहा है वो भी दिख रहा है। उद्देश्य एक ही रखो, विकास का। जब गांव का विकास होगा तो खुद का विकास तो वैसे ही हो जाएगा। खुद के विकास की कम सोचे और गांव के विकास की ज्यादा सोचे। एक दूसरे की कड़ी है। अटल भूजल में आप छोटे छोटे एंडीकट के प्रस्ताव बनाओ। आज अगर ये पानी बहके जा रहा है, देखो अपन अपने खाते में 1 लाख रुपए है, अपन रोज उसमें से निकालेंगे तो एक दिन वो खाता बंद हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अपन पानी का दोहन तो कर रहे हैं यार, उसमें कभी रिचार्ज के लिए भी सोचा है अपन ने? आखिरकार देखो ये पानी प्रकृति से मिलता है, तो प्रकृति के पानी को आपको हमको दोनों को मिलकर रोकना होगा। वेस्टेज जो पानी जा रहा है उसको रोको। कहीं जहां भी वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है, अपने जितने भी सरकारी ऑफिस है उनमें भी ये चीजें बनाओ, पानी बहकर गलत नहीं जाए, पानी नीचे रिचार्ज सिस्टम में जाए। जहां जहां पाइपलाइन नहीं डली है, जहां जहां पाइपलाइन नहीं डली है, वो भी आप मुझे अवगत कराना। मैंने अभी तक डिमांड की है, अपने यहाँ बहुत सी जगह ऐसी रह गई थी तो करीब 500 किलोमीटर लाइन के लिए मैंने अभी उनको कहा है, तो उन्होंने 3rd फेज में अपने जोड़ने के लिए भी आश्वासन दिया है। देखो पानी की पाइपलाइन जब डल जाएगी तो ही पानी पहुंचेगा। तो ये बड़ी टंकियों में आ जाएगा, लेकिन घर तक कैसे पहुंचेगा? अभी शहर के लिए, बांदीपुर और बसवा के लिए अपने यहाँ करीब 40 साल पहले, 35 से 40 साल पहले पाइपलाइन डली थी, लेकिन जहां डली हुई है वहां भी वो लाइन 4 इंच की, 5 इंच की, 3 इंच की डली है। वो फ्लोराइड से धीरे धीरे जम के वो लाइन, मुझे लगता है 30 साल में फ्लोराइड जमते जमते वो आधी रही। पानी सही जगह नहीं पहुंच पाता है। हमने सरकार को प्रपोजल भिजवाए, अरे यार आपको 100 करोड़ कैसे दे जाए? मैंने साहब हमारी आवश्यकता है, इसलिए तो आप आपके हिसाब से इस तरह से जांच करा लो। तो मैं 20-25 दिन रुका ही नहीं किसी के पास जाने से। उन्होंने कहा कि ऐसे होगा, उसके पास जाओ। तो जैसे वो किसी की पेंशन जब बंद हो जाती है ना, तो वो रिटायर्ड कर्मचारी फ्री हो जाता है, तो वो लगा फाइल थैला और ऑफिस में कभी बापू के पास, कभी ऑफिसर के पास, कभी पीएफ ऑफिस, कभी जीएफ ऑफिस को घूमता ही। तो मैं भी घूमता ही रहा उनके पास। आखिरकार उनको बजट में परसों के दिन मैंने साहब तो जोड़ने ही पड़ेंगे, आप मेरे चाहे और विकास के काम कम दे दो जो अति आवश्यक है, तो आपको मुझे मेरे क्षेत्र में देना है। तो आप उन चीजों को दे दो जहां उसकी आवश्यकता है।
महिलाओं की है, उनकी जिम्मेवारी होती है पानी। वो कहीं कुछ कहती ही नहीं है कि जहां जाते हैं, जिस वार्ड में जाते हैं, जिस गांव में जाते हैं, कि साफ पानी। वो न आंगनबाड़ी की है, न उप स्वास्थ्य केंद्र की है, न रोड की है, न स्कूल में कमरा बराबर की है, न अस्पताल की है, न कोई पटवारी की है। एक साहब पानी की व्यवस्था करो। तो पानी की व्यवस्था को आप और हम भाई जहां जहां कोई अगर छोटे छोटे हैंडीकैप भी अगर बच्चा है तो कम से कम उस गांव की समस्या का तो निदान हो। सबका नहीं होगा तो लेकिन उस गांव के आसपास 5 बोरिंगें हैं, 10 बोरिंगें हैं, उन बोरिंगों में पानी होगा तो उस गांव को तो अरे किसी के पास यार पानी होगा, अरे अपन को देगा नहीं तो मांगेगा तो नहीं, उसका काम खुद तो चलाएगा। तो पानी पे विशेष एक वीडियो साहब और प्रधान जी एक जितने भी हेडपंप खराब है उनकी आप एक मॉनिटरिंग करो, उसके भी कोई टेंडर अगर कराने हो तो वो टेंडर करवा लो, क्योंकि हेडपंप मिस्त्री है कम। मैं तो आज से 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब ही कम थे, उसके बाद तो मुझे लगता है हेडपंप मिस्त्रियों की भर्ती तो हुई नहीं, और जो थे उनमें से एक आध तो रिटायर हो गए होंगे। तो उनको तो आप मॉनिटरिंग के लिए रखो, उनसे काम मत करवाओ, टीम प्राइवेट तैयार कराओ, जिससे जो हेडपंप है, एकल बिंदु है, उनको वो सही करने का काम करें। अगर आपके पास तो बजट की भी कोई कमी है, आपके स्तर से आप